नमस्कार प्यारे दोस्तों। चंबल की बातें यानी जंगल की बातें और जंगल की बातें यानी मंगल की बातें। आज मैं सुबह सुबह 20 अक्टूबर 2024 की एक उनीदी सुबह अपना बिस्तर छोड़कर आ गया हूँ चंबल के किनारे। वही चंबल जो सदियों से एक रहस्य है। हमारी पौराणिक कहानियों से लेकर और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने तक चंबल में सिर्फ पानी ही नहीं बहा, बहुत सी परंपराएं जन्मी, विकसित हुई और विलुप्त हो गई। चंबल के इन्हीं किनारों पर मुंबई के फिल्म निर्देशकों ने फिल्माई एक से एक हिट फिल्में। मुझे जीने दो, जिस देश में गंगा बहती है, चट्टान सिंह, पुतली बाई, शोले, डकैत, बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर। और इन फिल्मों ने दुनिया के सामने चंबल का एक ही चेहरा प्रस्तुत किया। चंबल यानी रक्तपात की नदी, चंबल यानी हिंसक लोगों का इलाका, चंबल यानी घोड़ों पर बैठे हुए डाकू, उनके कंधों पर टंगी हुई बंदूकें और शोले के गब्बर जैसे भयानक खलनायक। लेकिन वो चंबल का पूरा सच नहीं था। पूरा तो क्या, वो चंबल का आधा सच भी नहीं था। कभी आपको किसी ने बताया कि इस देश में सेनाओं में सबसे ज़्यादा शहादत देने वाले इलाके का नाम है चंबल। भारत की सेना में एक साधारण सैनिक से लेकर मेजर, कर्नल, जनरल और यहाँ तक कि थल सेनाध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष देने वाले इलाके का नाम भी चंबल ही है। लेकिन 10th फेल के पहले आपको शायद ही पता चला हो कि चंबल की इस भूमि में पैदा होते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के वो अधिकारी जिन्होंने अपनी दक्षता का झंडा गाड़ रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के हर राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में चंबल के बेटे अपने काम से और अपने नाम से एक पहचान बनाए हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो या नॉर्थ ईस्ट हो। किसी ने आपको कभी बताया कि चंबल के इसी इलाके ने दिए हैं ढेर सारे पुलिस अधिकारी, असंख्य इंजीनियर्स, एक से एक उम्दा डॉक्टर, एक से एक बढ़िया ख्याति नाम पत्रकार और अपनी कलम से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले साहित्यकार, जिन्होंने देश भर के साहित्य में अपनी कलम की जोर से खुद अपनी जगह हासिल की है। आपको शायद ही कभी बताया गया हो कि चंबल की
इस वादी में जैव विविधता का एक अद्भुत संसार छिपा हुआ है। हिंस, करील, दाब, यहाँ की वनस्पतियों में कांटेदार बबूलों के साथ साथ एक से एक औषधियां भी उत्पन्न होती हैं और जिनका इस्तेमाल खांसी की दवाई से लेकर और आपकी चोटों को राहत देने तक के लिए किया जाता है। चंबल का और इस इलाके का दुर्भाग्य यह है कि प्रतिभाओं से भरा हुआ यह इलाका सिर्फ नेता और अधिकारी पैदा नहीं करता, सिर्फ साहित्यकार और पत्रकार पैदा नहीं करता। इस इलाके में पैदा होते हैं ढेर सारे खिलाड़ी भी। और आज चंबल के युवा कभी रणजी ट्रॉफी में मैच खेल रहे हैं, कभी भारतीय टीम के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और कभी पैरालंपिक में देश को स्वर्ण पदक दे रहे हैं। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें चंबल के युवा कमाल नहीं कर रहे? पिछले दिनों जिस सत्येंद्र लोहिया को पद्मश्री मिला तैराकी के लिए, वो सत्येंद्र भी यहीं का है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चंबल सिर्फ डाकुओं की जगह नहीं है, चंबल कोई अपराधियों का गढ़ नहीं है। नया चंबल तो आपने देखा ही नहीं है। जैसे पूरा देश, देश का हर इलाका, देश का हर युवा चाहता है तरक्की की वैश्विक गति से जुड़ना, ऐसे ही चंबल का युवा भी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है आगे बढ़ने के लिए और एक नया इतिहास लिखने के लिए। नमस्कार।